हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए 1 नवंबर से मंगल महाराज की क्या स्थिति रहने वाली है। मंगल उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां से साल का अंतिम चरण चल रहा है। ये देखिए, पराक्रम और भूमि और साहस के कारक होते हैं मंगल। जहां पर ग्रहों में सेनापति कहा गया है मंगल को। मंगल देखिए आपकी राशि का भी स्वामी मंगल ही बनता है, मेष राशि का। अब बंधु, एक सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही दृष्टियों से देखेंगे। क्या उपाय करोगे ये भी वीडियो के अंत में बताएंगे। क्या सावधानी रखनी है वो सबसे चर्चा होगी। अब आप देखिए, मेष राशि जो 1 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, आपकी मंगल की 3 दृष्टि होती हैं। जहां से मंगल की जो दृष्टि होती है वो किसी ग्रह के पास में 2 दृष्टि तो है नहीं, जो चौथी दृष्टि और एक 8वीं दृष्टि किसी ग्रह के पास नहीं है। अब मंगल यहां पर देखिए कि साहस, पराक्रम और ऊर्जा का कारक होता है। मंगल एक विद्युत का कारक होता है। मंगल एक प्रॉपर्टी का भी मालिक होता है। मंगल एक फाइनेंस का भी कारक होता है। मंगल आपका यानी मेडिकल से जुड़े हुए सर्जन इत्यादि का कारक होता है। बंधुओं, मंगल रक्तचाप होता है, खून का कारक होता है, ऊर्जा का कारक होता है। क्या ये ऊर्जा देगा, जानते हैं। यहां से मंगल अष्टम भाव में शत्रु की राशि को छोड़ के जा रहे हैं। तुला राशि में चल रहे थे, 7वें घर में चल रहे थे। दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप में मानसिक टेंशन, तनाव बार बार दे रहे थे। जहां से मंगल आपके कार्य क्षेत्र में भी रुकावट कर रहे थे, चाहे वो प्रॉपर्टी से जुड़ा हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन से, जीवन साथी से जुड़ा हो। लेकिन मंगल लंबे समय से, जानते हैं आप, बड़े ध्यान से देखिएगा, अंगारक योग बना करके मंगल नीच की अवस्था में, शत्रु की राशि में, मंगल पूरे साल मानसिक टेंशन देते रहे। प्रॉपर्टी वालों को तो काफ़ी मात्रा में जूझते रहे। बंधुओं, ये मंगल आपकी राशि का स्वामी है। यहाँ से छोड़ के अष्टम भाव में आ गए। 3 दृष्टियाँ हैं मंगल की। अब देखिए कि मंगल के साथ में जो दृष्टि है मंगल के पास में, वो किसी ग्रह के पास नहीं है। अब चौथी दृष्टि से मंगल देखेगा। मंगल 7वीं और 8वीं दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे, बैठेंगे निजी स्थान पर। जब मंगल बैठेगा, अष्टम भाव में आएगा 1 नवंबर से, यानी 1 नवंबर से 2 दिन पहले ही आ जाएगा आपकी राशि में। लेकिन 1 नवंबर से 7 दिसंबर तक ये अपना प्रभाव जारी कर देगा। अब जहाँ से देखते हैं मंगल जब 1 नवंबर से पहले ही आ जाता है और यहाँ से ये एक्टिव हो जाएगा। रिसर्च करने वाले, मेडिकल स्टोर चलाने वाले, दवाई का काम करने वाले, विद्युत का काम करने वाले, खेल खिलाड़ियों का काम करने वाले, साहस और पराक्रम का कार्य करने वाले, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, सट्टा लॉटरी का कार्य क्षेत्र करने वाले। बंधुओं, मंगल यहाँ से आपको चौथी दृष्टि से लाभ के भाव में दृष्टि डालेगा। मंगल कहेगा, भाई अब आपके साथ में बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। यहाँ पर व्यापार की स्थितियाँ, गतिविधियों में लाभ मिलेगा, नए लोगों से मुलाकात। यहाँ मंगल आपको एक ऊर्जा प्रदान करेगा कि भाई अब तुम काम करो। लेकिन सावधानी क्या रखोगे। अष्टम भाव में मंगल कुंडली में ठीक नहीं कहा गया है। मंगल दुर्घटनाओं का कारक, मंगल ये अष्टम भाव में माना जाता है। मंगल यहाँ पर अकस्मात घटनाएं देने का कारक, लेकिन नहीं, अपने घर में उच्च में बैठा है। ये प्रॉपर्टी का कारक, पराक्रम का कारक, साहस और बल देने का काम करेगा। रिसर्च और वैज्ञानिक खोज करने वाले जातक हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ देगा। विदेश यात्रा का लाभ देगा। विदेश में प्रॉपर्टी इत्यादि का काम करने वाले, उनको भी अच्छा लाभ देगा। लेकिन बस शर्त है कि मंगल 7वीं दृष्टि से क्या सावधानी बरतनी है और अष्टम भाव में बैठ करके क्या सावधानी बरतनी है, ये थोड़ा सा आपको देखना होगा। तो अष्टम भाव में आपको सावधानी बरतनी है। एक तो गाड़ी वाहन का कोई प्रयोग कर रहे हैं तो सावधानी से करिएगा। जल्दबाजी में निर्णय आपके लिए खतरनाक होंगे। 7वीं दृष्टि पे चलते हैं तो धन और वाणी, कुटुंब, परिवार पे, मान सम्मान पे जा रही है। यहाँ पर तौल मोल के शब्द बोलिएगा। मंगल आपके लिए लाभकारी रहेगा। यहाँ पर जो आप बोलोगे ना, वो जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। मंगल आपसे कह रहा है कि भैया कुछ काम अब करोगे जो पेंडिंग में पड़े हुए थे। मंगल देगा। परिवार में सामंजस्य देगा, यशमान प्रतिष्ठा का लाभ देगा, राजनीति क्षेत्र में ग्रोथ बढ़ाएगा। लेकिन मंगल की स्थिति ठीक हो, नीच का ना हो। 6-8 बार है।
अगर कुंडली में निजी जीवन में कहीं समस्या लग रही है, स्वास्थ्य के ऋण रोग शत्रु के, तो आप अपनी कुंडली का साल के अंत में परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें, क्योंकि हमारी कुछ नई जानकारी आपको प्रदान समय समय पर होती रहेंगी और अन्य जातकों को लाभ होता रहेगा। तो 7वीं दृष्टि से मंगल की ये चर्चा हम पहले कर रहे थे, फाइनेंस की दृष्टि को मजबूत करेगा। यहाँ पर कुटुंब परिवार में प्रॉपर्टी के कारण कोई सामंजस्य चल रहा था, वहाँ लाभ देगा, समझौता कराएगा। बस वाणी पर संयम रखना होगा। और यहाँ देखिए मंगल तो कुछ अपने घर में लंबे समय से मंगल ठीक नहीं चल रहा था। कुल मिलाकर के अगर रिजल्ट देखते हैं 2025 में, तो मंगल की स्थिति सही नहीं थी। अंगारक योग बना करके यहाँ लंबे समय से चल रहा था। मंगल शत्रु की राशि में चल रहा था। अब थोड़ा मंगल ये नवंबर से 2 दिन पहले ही ठीक आ रहा है, लेकिन ये 1 नवंबर से रिजल्ट एक सकारात्मक देने, बाहुबली पराक्रम का कारक है। तो 7वीं दृष्टि हमने बताई, 8वीं दृष्टि की चर्चा करते हैं पराक्रम में जा रही है। नौकरशाह, ये भाव ऑनलाइन का, ये भाव आपका सोशल मीडिया का, ये भाव आपका यानी खेल खिलाड़ियों का ये भाव रखता है नौकरशाह का, जहाँ पर राजनीति से जुड़े हुए कार्य क्षेत्रों में ग्रोथ बढ़ाने का काम करेगा। ये मंगल साहस पराक्रम का कारक, क्योंकि कोई भी शुभ, अब कई जातक कहते हैं कि भैया शनि की मेष राशि में 7.5 का पहला चरण चल रहा है। तो आपने देखा होगा मार्च के महीने से कई जातकों को तो बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। व्यापार में बार बार हानि, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर, एक समस्या नहीं खत्म हो रही। मेष राशि की दूसरी सामने खड़ी है। कई जातकों को रंग से राजा भी बनाने का प्रथम चरण में शनि ने काम कर रहा है। ये चंद्र राशि नाम राशि के आधार से फरादेश है। सभी मेष राशि को एक समान फल नहीं मिलता है। पहले ये संशय खत्म कर दीजिए। कई जातकों को लाभ मिलेगा मंगल में, झटके से लाभ देगा। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, विद्युत के क्षेत्र में, अग्नि से बने हुए पदार्थ जितने भी व्यापार हैं उनमें भी लाभ देगा। उपाय क्या करोगे भैया? देखिए मंगल आपकी राशि का कारक ग्रह है। अब देखिए कि मेष राशि का कारक ग्रह है, तो यहाँ कुछ करके जाएगा, ठीक है ना। बड़े ही शनि की 7.5 आपके खर्च के भाव में चल रही है, जहाँ पर फाइनेंस के खर्च के भाव में, विदेश यात्रा में, कार्य क्षेत्र में, व्यापार में मानसिक टेंशन तनाव तो दे ही रही है। लेकिन फिर भी मंगल यहाँ आपके लिए साल के अंत में बहुत सहायक बनेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि, हेल्थ की दृष्टि, जो बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं तो यह लाभ देगा। एक घबराहट को दूर करेगा, ऊर्जा का कारक है। रक्तचाप, खून, यहाँ स्वास्थ्य में विलास। दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए, पार्टनरशिप से जुड़े हुए कार्यों में राहत देने का काम करेगा, क्योंकि विपरीत राजयोग बनाएगा। जनता में यशमान सम्मान की वृद्धि करेगा। राजनीति क्षेत्र में भी झटके से लाभ देगा। अब देखिएगा ये मेष राशि वाले जातक, इनको क्या उपाय करने थे और क्या उपाय करेंगे, क्या सावधानी रखनी है, ये हमने सावधानी आपको वीडियो के बीच बीच में बताते रहे हैं कि मेष राशि वाले वाणी पर संयम रखिएगा, गाड़ी वाहन का प्रयोग सावधानी से करिएगा। अष्टम भाव में मंगल है, लेकिन अपने ही घर में बैठा हुआ है, ये झटके में लाभ देगा। जल्दबाजी में निर्णय खतरनाक होंगे। प्रॉपर्टी को ले रहे हैं, उसमें कागजात जांच करके काम करिएगा और वाणी पे संयम रखिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा लाभदायक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। करोगे क्या? यहाँ पर मेरे हिसाब से जिनको बहुत जल्दी लाभ लेना है तो 108 हनुमान चालीसा के पाठ, घी का दीपक जलाइए, अपने हाथ से स्वयं चूल्हा चढ़ाइए और अपने ही शरीर से और अपने हाथ से 108 हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िएगा। 7 परिक्रमा लगाइएगा। वैसे नहीं कर सकते तो हर मंगलवार को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए, घी का दीपक जलाए। मंगल के बीज मंत्र का जाप, क्योंकि भूमि का कारक है, प्रॉपर्टी का कारक है, फाइनेंस का। तो यहाँ कई कार्य क्षेत्रों में आपको लाभ देगा, चाहे वो शेयर मार्केट से जुड़ा हो, चाहे विदेश यात्रा से जुड़ा हुआ हो, चाहे विदेश में प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, स्थिरता देगा। सेना पुलिस में, डिफेंस में,
इसका भी मंगल कारक होता है। तो यह पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी लाभ आपको देगा। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। देखिए, वीडियो के अंत में हमने आपको उपाय बताए। अब वीडियो को यहीं विराम करता हूं, फिर आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।